आज है हमारी कहानी संतोष कुमार द्वारा लिखित मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 16। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि आरव हॉस्टल से घर आ रहा था। उस दिन सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रखा था। बहुत तेज़ बारिश होने के साथ साथ ओले भी गिर रहे थे। इसीलिए बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। पर शायद सबको अभी कुछ और मुश्किल सहनी थी। इसीलिए बीच रास्ते में बस का टायर फट गया और एक तो यह एक जगह सुनसान थी और ऊपर से इतनी तेज बारिश। ऐसी सिचुएशन में किसी मैकेनिक का मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा था। इसीलिए बहुत सारे बच्चों को बस ड्राइवर ने एक ट्रक में लिफ्ट देकर भेज दिया। यह ट्रक उधर ही जाने वाला था जहां उन बच्चों को जाना था। इसीलिए ड्राइवर ने बच्चों को उस ट्रक में चढ़ा दिया। अब बस में आरव और बाकी के 5 बच्चे बचे हुए थे। सभी अपने अपने घर जाने के लिए परेशान हो रहे थे कि तभी एक कार आती दिखाई दी। अब आगे शाम हो गई थी और मौसम ठीक होने के कुछ आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। इसीलिए सुरेंद्र जी और आरव के दोस्तों के पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे। इसीलिए वो सब एक कार बुक करके बच्चों को लाने के लिए तैयार हो गए। सुरेंद्र जी ने भी बेटे को फोन करके कहा कि बेटा कोई भी परेशान मत होना, हम सब तुमको लेने आ रहे हैं। तब आरव ने कहा कि हमने एक कार में लिफ्ट ले ली है और जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। उसने बताया कि कार वाले अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें कहीं और जाना था पर वह अपना काम छोड़कर पहले सभी बच्चों को उनके घर पहुंचाने आ रहे हैं। और आरव की बात सुनकर सबको तसल्ली हुई कि अब सब घर पर पहुंच जाएंगे। सबने भगवान जी का धन्यवाद किया और उस भले इंसान का भी धन्यवाद किया जो अपना काम छोड़कर बच्चों को घर पहुंचाने वाला है। आरव से बात किए हुए लगभग 1 घंटा हुआ था। इसीलिए रिद्धिमा ने उसे फोन किया ताकि पता कर सके कि वह कितनी देर तक घर आ जाएगा। उसने फोन उठाते ही बोलना शुरू किया। हाँ बाबू, कहाँ तक पहुंचे हो? जी, बच्चे खाना खा रहे थे और आरव हाथ धोने गया है, इसीलिए मैंने फोन उठा लिया। बस आधे घंटे में आपका भाई आपके पास होगा, आप चिंता मत कीजिए। आपकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। आखिरी बात बोलते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी और उसकी आवाज़ सुनकर रिद्धिमा के कान सुन्न से हो गए थे। वह अपने कमरे में चली गई और बार बार घड़ी की ओर देखते हुए टहलने लगी। मन में कितने सारे विचार आने लगे थे जो उसे डरा भी रहे थे। इस आवाज को पहचानने में वह कभी भी गलती नहीं कर सकती। बच्चों को घर लेकर आने वाला शख्स कोई और नहीं, वही अजनबी था जिसने रिद्धिमा को रोज रात में फोन करके परेशान कर दिया था। और वह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर यह इंसान चाहता क्या है। फिर सोचती कि कहीं उसने आरव को किडनैप तो नहीं कर लिया। और ऐसे ही सोचते हुए लगभग 1 घंटा गुजर गया और तब घर के बाहर कार रुकने की आवाज आई। रिद्धिमा जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर भागी। तब तक आरव कार से बाहर निकल रहा था। उसने आगे बढ़कर अपने भाई का हाथ पकड़ा और चलने लगी कि तभी आरव ने उसे टोका। दी, आपने अंकल को धन्यवाद तो बोला भी नहीं।
कोई बात नहीं बेटा, आपकी दीदी आपके लिए बहुत परेशान थी, इसलिए ध्यान नहीं रहा। वैसे उन्होंने मुझे फ़ोन पर थैंक यू कहा था। यह लो अपना बैग। तब तक कार के दूसरे दरवाजे से निकलकर उस अजनबी ने बड़े प्यार से कहा और फिर अपनी कार में बैठ गया। आरव ने कार वाले अंकल को बाय किया और फिर से अपनी दीदी का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर आरव थकान से चूर होकर सोफे पर बैठ गया था। फिर रिद्धिमा एक टॉवल लेकर आई और उसके भीगे बालों को पोंछकर सुखाने लगी। कोमल जी सबके लिए चाय बनाने चली गई। आरव सबको अपने सफर की बात बताने लगा और अपनी बातों में कार वाले अंकल की तारीफ करना ना भूलता। उसकी बात सुनकर सुरेंद्र जी ने कहा, बेटा तुमने उन्हें घर आने के लिए क्यों नहीं कहा? बेचारे ने अपना काम छोड़कर मदद की है हमारी। आज के समय में ऐसा भला कौन करता है किसी के लिए? और पिता की बात सुनकर रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे कि आरव ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, वो पापा उन्हें काम था ना इसीलिए चले गए। फिर बताने लगा कि पता है पापा, हम सभी बच्चों को भूख लगी थी और अंकल हमारे बताए बगैर खुद ही समझ गए और एक होटल में खाना खिलाने ले गए, इसीलिए हमें आने में देर हुई। सचमुच अंकल बहुत अच्छे हैं। हाँ भाई, समझ गया कि आपके अंकल बहुत अच्छे हैं, पर उनका नाम तो बताओ। प्रशांत। उनका नाम प्रशांत अंकल है पापा। अच्छा। कि तभी कोमल जी सबके लिए चाय और पकोड़े लेकर आ गई तो सबने अपने अपने कप उठा लिए। आरव पकोड़े देखकर खुश हो गया। अरे वाह मम्मी, पकोड़े! पता है आपको कि मुझे आपके हाथ के बने पकोड़ों की कितनी याद आती थी हॉस्टल में। बिल्कुल अच्छे नहीं बनते थे वहां पर। ओ मेरा बच्चा, अब तेरी जितने दिन की छुट्टी है मैं रोज तेरी ही पसंद की चीज बनाऊंगी। सच मम्मी? अरे क्यों नहीं, इतने दिनों बाद मेरा बच्चा घर आया है। कोमल जी ने आरव के बाल बिगाड़ते हुए प्यार से कहा तो सभी हंसने लगे। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और कहानी में आगे क्या होने वाला है, कौन है ये अजनबी, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।